की महिमा हो। अपने अपने पापों से मन फिराओ, अपने अपने पापों से मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। अपने अपने पापों से मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा है, जो पवित्र है, जो महान है, जो जीवित है, उसका दोबारा आगमन नजदीक है। इसलिए दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि अपने अपने पापों से, अपने अपने गुनाहों से मन फिराओ, अपने अपने पापों से, अपने अपने गुनाहों से मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर का राज्य निकट है। प्रभु आपको कहता है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से अर्थात सारे मनुष्यों से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र यीशु को दे दिया। तो अब परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश नहीं हो बल्कि अनंत जीवन पाए। जिस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को बलिदान कर दिया, यीशु मसीह को आपके पाप और गुनाह को माफ करने के लिए, ताकि पाप और गुनाह की सजा का दंड जो नरक की आग है, अग्निकुंड है, वो जो नरक का द्वार है, उसमें ना प्रवेश कर पाओ तुम। इसीलिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु को बलिदान कर दिया, उस क्रूस पे बलिदान कर दिया, ताकि तुम्हारे पाप क्षमा हो सके, ताकि तुम्हारे गुनाह क्षमा हो सके, ताकि तुम्हारे कर्म का फल जो गुनाह में लिपटा हुआ था वो क्षमा हो सके, ताकि तुम स्वर्ग जा सको, अपने प्रभु के पास जा सको, अपने पिता के पास जा सको। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को बलिदान कर दिया। जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। आज दुनिया में हर जगह, हर गांव, हर शहर में केवल अन्याय ही अन्याय है, पाप है, बीमारी है, लाचारी है, बेईमानी है, चोरी है। हर कोई पाप में लिप्त है, हर कोई गुनाहों में लिप्त है, जिसके कारण दुनिया नाश की ओर जा रहा है। अभी भी अपने अपने पापों से मन फिराओ और उस यीशु के पास आ जाओ, जिस यीशु ने आपके लिए, आपके पापों के खातिर अपना बलिदान किया, अपना जीवन का बलिदान कर दिया। आपके पैसे, आपका दौलत, आपके ताकत आपको नहीं बचा सकता। आपके दौलत, आपके ताकत, आपके पैसे नहीं बचा सकता। आप हॉस्पिटल में जाकर देखिए कि हॉस्पिटल में कितने सारे लोग ग्रसित हैं, उनके पास लाखों हैं, उनके पास करोड़ों रुपया है, लेकिन वो अपने जीवन का भीख मांगता है कि कोई मुझे बचा दे, कोई मुझे बचा दे। डॉक्टर भी अंत में कह देता है कि आई एम सॉरी, हम आपको अब नहीं बचा सकते, यहीं तक मेरी सीमा है। लेकिन परमेश्वर की सीमा अनंत है, उस प्रभु यीशु मसीह की सीमा अनंत है। वो आपको बचाता है हर एक पाप से, गुनाह से, बीमारियों से और दुखों से। अभी भी मन फिराइए दोस्तों, भाइयों और बहनों, अपने अपने पापों से मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी पर दूसरा कोई नाम नहीं है जो आपको आपके गुनाह और पाप की सजा से बचा सकता है। केवल यीशु मसीह वो नाम है, क्योंकि पापियों का मित्र केवल यीशु है और ये सारा संसार पापी है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियों का मित्र हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियों का मित्र हूं, मैं पापियों को बचाने आया हूं, क्योंकि हर एक आदमी, हर एक इंसान पापी है, कोई भी पवित्र नहीं है, केवल यीशु मसीह पवित्र है। और यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया ताकि आप बचो, और वो मुर्दों में से तीसरा दिन जिंदा हो गया। वो जिंदा खुदा यीशु आपको पुकार रहा है, आपको बुला रहा है कि वक्त रहते हुए प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करो। जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर ने सारी सृष्टि को रचा, ये धरती, आकाश, सूर्य, चांद, तारे, सारे जीव जंतुओं को और फिर हम मनुष्यों को धरती का मिट्टी से बनाया अपने हाथों से। अपने हाथों से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, इसीलिए वो हमसे बहुत प्यार करता है।
परमेश्वर के सिवा आपसे कोई प्यार नहीं करता है। परमेश्वर ने आपके प्यार के खातिर आपको बचाने के लिए स्वयं स्वर्ग से पृथ्वी पर आया ताकि आपके पाप क्षमा हो सके। अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, वो क्रूस पर बलिदान कर दिया। उन्होंने कोड़े खाए, उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। यीशु मसीह पवित्र था। यीशु मसीह परमेश्वर का एक सच्चा पुत्र। पूरी दुनिया में अगर किसी का नाम है तो वो यीशु मसीह का नाम है। कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा देश नहीं है जहां यीशु मसीह का नाम लेने वाला, यीशु के आराधना करने वाला, यीशु को पुकारने वाला नहीं है। क्योंकि पूरी दुनिया जान चुका है कि यीशु मसीह के सिवा कोई मुक्ति उद्धार करने वाला नहीं है। यीशु मसीह के सिवा दूसरा कोई नहीं है जो आपको स्वर्ग ले जा सकता है। स्वर्ग जाने का रास्ता केवल यीशु है। स्वर्ग जाने का रास्ता केवल यीशु मसीह है, क्योंकि वही तो तुम्हारे पापों को क्षमा कर किया, वही तो तुम्हारे पापों के खातिर मारा गया और वही आपको स्वर्ग ले जाएगा। क्योंकि मनुष्य का जीवन धरती पर सीमित समय तक है। ये धरती मनुष्य का असली घर नहीं है। मनुष्य का असली घर स्वर्ग है। इसीलिए स्वर्ग जाने के लिए केवल एक ही रास्ता है और वह है यीशु। यीशु ने स्वर्ग के फाटक को खोला अपनी जान देकर। जो शैतान ने मनुष्य को पापों में डालकर मनुष्य के लिए स्वर्ग का रास्ता बंद कर दिया था, उस रास्ते को दोबारा खोला परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र का बलिदान करके। जो यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। आपके पैसे, आपका जमीन, आपको ताकत, आपकी जवानी ये क्षण भंगुर है। आज है कल नहीं है, आज है कल नहीं है। आपके रिश्ते नाते, आपका दोस्त आपको बचा नहीं सकता, आपको नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि उसमें सामर्थ्य नहीं है आपको बचाने का। परमेश्वर में सामर्थ्य है, जिसने धरती आसमान को बनाया, जिसकी था नहीं है कि कितनी दूर तक यह है। इतनी बड़ी धरती, आसमान, वो सूरज का गोला, वो चंद्रमा, वो सब कुछ जो प्रभु ने बनाया, वो कितना महान होगा, वो कितना बड़ा होगा, कितना सामर्थ्य होगा, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मनुष्य अपनी कमाई से एक छोटा सा घर बनाता है, एक मामूली सा गाड़ी लेता तो सोचता हमने बहुत कुछ किया। लेकिन इस परमेश्वर ने जिसने सारी कायनात को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, सारे जगत को बनाया, वो कितना महान होगा, कितना बड़ा होगा, कितना सामर्थ्य होगा। उस परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि उसे देख पाना हमारी ये आंखें, ये संसारिक आंखें हमें उसको नहीं देख सकते, क्योंकि ये संसारिक आंखें हैं। वो परमेश्वर अति सामर्थ्य है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के कोख से यीशु मसीह ने जन्म लिया, क्योंकि प्रभु ही पवित्र था। परमेश्वर पवित्र है, उसके सिवा कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव पवित्र नहीं है, केवल परमेश्वर पवित्र है। और मनुष्य को बचाने के लिए पवित्र बलिदान की जरूरत था। यह पवित्र बलिदान आज इंसान बलिदान देता है, बलि देता है, लेकिन प्रभु ने अपना पवित्र बलिदान दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा से जन्मा हुआ। उसमें पिता का खून नहीं, केवल माता के गर्भ था और मां मरियम का कोख, और पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतरकर मां मरियम के कोख को चुना कि मैं इस स्त्री के गर्भ में समा करके मैं धरती का, मानव का मुक्ति के लिए मुझे बलिदान होना पड़ेगा। क्योंकि एक बाप ही है जो अपने बेटे को बचाने के लिए अपना बलिदान तक दे सकता है। एक बाप ही है जो अपने बेटे के गुनाह को, पापों को क्षमा करके उसे आगे सुधरने का मौका देता है। इसलिए वो पिता जो सबका पिता है, ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, वो सच्चा परमेश्वर जो सबका पिता है, वो खुद स्वयं स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आया और मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर ले लिया। यीशु मसीह ने मनुष्य के पापों का बोझ अपने माथे पर लिया और वह क्रूस पर बलिदान हो गया। जब उसे क्रूस पर चढ़ा रहा था मनुष्य ही उसको क्रूस पर चढ़ाया, क्योंकि आज भी मनुष्य अच्छे लोगों को
परवाह नहीं करता। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह बहुत ही अच्छा, बहुत ही पवित्र, बहुत ही नेक और बहुत ही पवित्र था, लेकिन उसका बलिदान होना अवश्य था, क्योंकि मनुष्य को पाप से बचाने के लिए एक पवित्र बलिदान की जरूरत था। यीशु ने कहा अब कोई बलिदान बाकी नहीं है, अब कोई दूसरा बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है, आपको पहाड़ों पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पिता ने आपको बचाने के लिए अपना बलिदान स्वयं दे दिया है। और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गया, और वो 40 दिन धरती पर जीवित रहा मुर्दों के बाद, और वो स्वर्ग गया जिंदा, और बोला यीशु मसीह ने कि मैं जैसे स्वर्ग जा रहा हूं वैसे फिर आऊंगा। मैं स्वर्ग इसलिए जा रहा हूं कि मैं तुम लोगों के लिए स्थान को बनाऊंगा, वहां मैं अपने पिता के घर में तुम्हारे भी रहने के लिए घर बनाऊंगा, ताकि जब तुम सबको लेने आऊंगा तो तुम लोग अपने पिता के पास रहोगे। स्वर्ग और नरक ये सच्चाई है मेरे दोस्त, स्वर्ग भी है नरक भी है। नरक उसके लिए है जो पाप में जीवन जीकर अपना जीवन को नष्ट कर रहा है, उसके लिए नरक रहेगा, क्योंकि नरक बनाया शैतान के लिए, और शैतान मनुष्य को पाप में गिराकर नाश करना चाहता है। इसीलिए शैतान का सर कुचलने के लिए यीशु आया। यीशु ने शैतान के सर को कुचला, लाठी डंडे से मारकर नहीं, बल्कि मनुष्य के सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। शैतान चाहता था कि मैं सारे मानव को पाप में गिराकर उसे भी नरक ले जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर मनुष्य से बहुत प्रेम किया, अपने हाथों से जिसको बनाया वो उसे कैसे नाश कर सकता है? एक बाप अपने बेटे को नाश कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बेटे को पालने पोसने में उसे पिता को दर्द होता है। पिता अपने बच्चे से प्यार करता है, वो अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाएगा। इसलिए बाप अपने बेटे को वारिस बनाता है, दौलत का, घर का, जमीन का, उसे शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई सब कुछ करता है। एक पिता ही तो है जो अपने बेटे के लिए सब कुछ करता है। उसी तरह एक परमेश्वर है जो हमें प्यार करता है। वो परमेश्वर पिता जो सच्चा पिता है, वो हमसे प्यार करता है। वो हमारे लिए जमीन दिया, वो हमारे लिए हवा दिया, वो हमारे लिए धरती पर पानी दिया, वो हमारे लिए धरती पर इतने सारे पेड़ पौधे दिया, इतने सारे जीव जंतु दिया, ताकि हम उसका उपयोग कर सके। आप देखेंगे मनुष्य सबको गुलाम बनाया, सभी जीव जंतु को गुलाम बनाया, लेकिन कोई भी जीव जंतु मनुष्य को गुलाम नहीं बना सका। हाँ, मनुष्य अपने स्वार्थ में अपने लोगों को गुलाम बनाना चाहता है। लोभ और लालच में अपने भाइयों का जमीन हड़प लेता है, लोभ और लालच में अपने भाइयों को कत्ल कर देता है, लोभ और लालच में पढ़कर, जवानी में पढ़कर पाप में पड़ा रहता है। वो सोचता है यही जिंदगी है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लेकिन ये गलत है। मनुष्य का जिंदगी 4 दिन की चांदनी नहीं है, मनुष्य का जिंदगी अनंत है, स्वर्गीय जीवन है, कभी ना मरने वाला, कभी ना नाश होने वाला। परमेश्वर ने शरीर बनाया और शरीर के अंदर अपनी आत्मा डाला। मनुष्य के अंदर 3 चीजें हैं, शरीर, प्राण और आत्मा। आत्मा परमेश्वर ने डाला। शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है क्योंकि मिट्टी से बनाया है। आत्मा को प्रभु ने डाला ताकि प्रभु में मिल जाए। लेकिन मनुष्य जब इस संसार छोड़ के जाता है तो शरीर मिट्टी में मिल जाता है और आत्मा उड़ जाता है। आत्मा नरक या स्वर्ग ही जाता है। अगर आपने यीशु को ग्रहण किया, यीशु मसीह को अपनाया, तो स्वर्ग के दरवाजे पर खड़ा होता है। और आपने पाप में पड़कर यीशु को नहीं माना, यीशु को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि यीशु के सिवा कोई और नहीं है जो आपके पापों को क्षमा किया, तो फिर उस नरक के दरवाजे पर उस घड़ी का इंतजार जब यीशु आएगा, इंसाफ करेगा और सारे मनुष्यों को अपने साथ ले जाएगा। जो परमेश्वर को ग्रहण नहीं करेगा उसे नरक की आग में झोंका जाएगा, और जो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेगा कि प्रभु ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया क्रूस पर, उसके लिए स्वर्ग के फाटक खुल जाएगा। क्योंकि स्वर्ग का दरवाजा सकरा है, स्वर्ग का दरवाजा सकरा है, छोटा है, उसमें सब कोई नहीं जा पाएगा। जो अंतिम समय तक धीरज धरेगा, विश्वास धरेगा,
वो ईश्वर के दरवाजे तक पहुंचेगा। ए मेरे भाइयों मेरे बहनों, तुम 56 प्रकार का भोजन कर लो, फिर भी तुझे थोड़ी देर के बाद भूख लगेगा। तुम कितना अच्छा पानी पी लो, फिर भी तुझे फिर प्यास लगेगा। इस दुनिया में सबसे अधिक यदि भय है तो मृत्यु का भय है। लोग डरता है तो जान जाने से कि जान चला जाएगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, वो डरता है। लेकिन इस बात से नहीं डरता कि जब उसकी आत्मा मर जाएगा तो क्या होगा। आत्मा को मत बुझाओ, शरीर तो मिट्टी में मिलेगा आज न कल, लेकिन जो आत्मा शरीर के अंदर डाला है परमेश्वर ने, उसे यूं ना नष्ट करो। धरती का जीवन सदा का जीवन नहीं है दोस्तों, आज न कल धरती छोड़ना पड़ेगा। आप कितना सुंदर घर बना लीजिए, कितना सुंदर बगीचा बना लीजिए, कितना बढ़िया गाड़ी ले लीजिए, आपका सूरत कितना अच्छा है, आप कितना ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन आपको अंततः शरीर छोड़ना पड़ेगा। यीशु कहता है मैं जीवन का रोटी हूं। यीशु कहता है मैं जगत का ज्योति हूं। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। यीशु कहता है बोझ से दबे हुए लोगों, आज हर लोग बोझ से दबा हुआ है, चिंताओं में घिरा है, कोई कर्जे का बोझ से, कोई बीमारियों का बोझ से, कोई बेटी की शादी का बोझ, और ना जाने किस किस चीज का बोझ है। प्रभु कहता तुम अपना बोझ मुझे दे दो, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। मैं सच सच कहता हूं, जब से प्रभु यीशु मसीह को अपनाया मेरे जीवन में शांति है। ना मैं मौत से डरता, ना मैं जीने से डरता। जीना भी मसीह में नफा है और मरना भी नफा है। क्यों? प्रभु को मैंने ग्रहण किया, प्रभु को मैंने विश्वास किया, मेरे पापों को मैं विश्वास करता, प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया और मैं स्वर्ग जाऊंगा। क्यों? प्रभु यीशु मसीह के वचन का मैंने पालन किया। मैं किसी से नफरत और ईर्ष्या नहीं करता, पहले मैं करता था। मैं नहीं जानता था यीशु के प्रेम को, इसलिए मेरे मन में द्वेष था, ईर्ष्या था, भेदभाव था। मैं भी सोचता था बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाऊं, जमीनें खरीदूं, पैसा कमाऊं। लेकिन यार एक ही चीज है कि प्रभु के बात को दुनिया तक पहुंचाओ, प्रभु के सुसमाचार को जन जन तक पहुंचाओ, ताकि हम बचे तो लोग भी बचे। हे मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का प्रेम